उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसटीएफ ने शूटर दो सगे भाइयों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। एसटीएफ और पुलिस को शूटर्स की मूवमेंट की जानकारी मिली। इसके बाद आज सुबह चेकिंग पोस्ट पर उन्हें घेर लिया गया। दोनों शूटर बाइक से आए थे। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोका तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स को गोली लगी। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मारे गए बदमाशों के नाम राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील खान है। दोनों भाइयों ने 8 मार्च को हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की बाइक रोककर गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके बाद से दोनों फरार थे। पुलिस ने 1-1 लाख वांटेड घोषित किया था इन्हें। दोनों शूटर्स के पास से पुलिस ने हाईटेक वेपन्स भी जब्त कर लिए हैं। बदमाश राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील खान सगे भाई थे। स्पॉट से कार्बाइन, पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की गई है। एसटीएफ को बहुत समय से दोनों की तलाश थी। दोनों पर संगीन मुकदमे दर्ज थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया, जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी। उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अकील खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। विशाल, चाहे 4 लाख का इनामी बदमाश हो, चाहे 1-1 लाख के इनामी बदमाश हो, अगर कोई हिमाकत करेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, भागने की कोशिश करेगा, तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा जैसे सीतापुर में इन दोनों शूटर्स का हुआ है। प्राची, मार्च के महीने में राघवेंद्र वाजपेयी की पत्रकार जो थे पेशे से, उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो हत्या करने के लिए जिसने सुपारी दी थी, यानी कि जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी उसी वक्त हो गई थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वो शूटर्स, वो सुपारी किलर्स, जिन्होंने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मार के हत्या की थी और ये सुपारी के द्वारा बाकायदा अंजाम दी गई थी। यूपी एसटीएफ को, क्राइम ब्रांच को और लोकल पुलिस को ये जानकारी मिली कि अकील और रिजवान, जो 2 सगे भाई हैं और इस हत्याकांड के है, सुपारी किलर्स हैं, वो सीतापुर से गुजर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने उनको घेराबंदी की, रोकने का प्रयास किया, तो दोनों बदमाशों ने जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी के ऊपर गोली चला दी थी, इसी तरीके की गोली उन्होंने कल यूपी एसटीएफ के ऊपर सीतापुर इलाके में चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है और दोनों बदमाश रिजवान और अकील, जो कि दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, काफी पुराना इनका जो हीनियस क्राइम का है वो रिकॉर्ड भी है। इनके पास से मुंगेर मेड एक चाइनीज जो पिस्टल होती है वो भी मिली है, साथ में कार्बाइन भी मिली है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं प्राची कि कितने ज्यादा ये दुर्दांत थे और किसी वजह से जो एसटीएफ का ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो न प्रयागराज की बात कर लिया जाए, सीतापुर की बात कर लिया जाए, अगर कहीं भी क्रिमिनल्स आ रहे हैं, कहीं भी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो बदमाशों को उनके अंजाम तक योगी सरकार की जो पुलिस है वो जरूर पहुंचा रही है। बिल्कुल विशाला, बने रहे हमारे साथ। एक खबर नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही है। अगली बड़ी खबर अभी अभी आ रही है लखनऊ से, जहां पर मर्चेंट नेवी अधिकारी की पत्नी के मौत के केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्या के आरोप में नेवी अधिकारी अनुराग सिंह को अरेस्ट किया गया है। उनकी पत्नी मधु सिंह का फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। आपको बता दें कि इसके बाद मधु के मायके वालों ने अनुराग सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था, जबकि अफसर अनुराग सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। ऐसे में अब पुलिस एक्शन में है। आरोपी नेवी अफसर को अरेस्ट किया गया है। मधु के घर वालों ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। अनुराग सिंह पर शादी के बाद 15 लाख रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाया गया है। पति अनुराग का कहना यह है कि उसने सुसाइड किया, जबकि मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। उसके खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अनुराग को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिनांक 5 अगस्त को थाना सुशांत गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ में फतेह बहादुर सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री मधु सिंह की दहेज उत्पीड़न के बाद मृत्यु की सूचना दी थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था। मृतका के पति अनुराग सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विशाल, क्या पुलिस को तथ्य मिले हैं अनुराग सिंह के खिलाफ?
देखिए, सुशांत गोल्ड सिटी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पीड़िता की बहन के जो पूरा कन्वर्सेशन था पीड़िता के साथ, उसके बेसिस पे बाकायदा सबूत भी मिले हैं और ये पता लगता है कि जो आरोपी पति है मर्चेंट नेवी में जो तैनात था अनुराग सिंह, उसकी गिरफ्तारी इस बेस पे की गई है कि बाकायदा पीड़िता के परिवार की तरफ से जो सबूत सौंपे गए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 15 लाख रुपए की लगातार डिमांड की जा रही थी, किस तरीके से मधु सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा था, किस तरीके से उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे थे और कैसे प्रताड़ित करते करते उनको बुरी आदत यानी कि जबरदस्ती शराब पीने की जिद किया जाता था और इस तरीके से परेशान किया जाता था कि मधु सिंह बुरी तरीके से टूट गई थी। और उसके बाद जो परिवार ने तहरीर दी है उसमें इस बात का साफ इशारा किया है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद प्राइमा फेसिया इस पूरे मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर हैं अनुराग सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले में जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज संभल दौरे पर हैं। 546 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसमें 108 कार्यों का शिलान्यास और 113 कार्यों का उद्घाटन शामिल है। पंचायत चुनाव से पहले योगी का संभल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आज 144 ग्राम पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास में साइबर अपराध थाना संभल, गंवा मार्ग का चौड़ीकरण और महत्वपूर्ण सड़कों का नवीनीकरण भी शामिल है। फर्जी वोटर कार्ड के मामले में यह आरोप तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। शिकंजा और उन पर कसता चला जा रहा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दोबारा नोटिस भेजकर एपिक कार्ड पर जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तेजस्वी को 8 अगस्त यानी कि कल दोपहर तक का समय दिया है। इसके पहले ही चुनाव आयोग ने 3 अगस्त को तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर अपना वोटर कार्ड चुनाव आयोग को जमा करने के लिए कहा था ताकि इसकी जांच की जा सके, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयोग ने फिर दूसरा नोटिस भेजा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपना एपिक नंबर RAB2916120 बताया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उसने तेजस्वी यादव को पिछले 10 साल के दौरान ऐसे किसी एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की पूरी जांच की और जब उसके पास इस एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने तेजस्वी को RAB2916120 एपिक नंबर वाला ओरिजिनल वोटर कार्ड जमा करने के लिए कहा ताकि वो उसकी जांच कर सके। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने तेजस्वी को RAB0456228 एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड जारी किया है और तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में इसी एपिक नंबर का जिक्र भी किया था। तेजस्वी यादव ने 2015 विधानसभा में इसी वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब एपिक नंबर को लेकर ही तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस वापस भेजा गया। अब तेजस्वी यादव जवाब क्या देते हैं, सबकी नजर तो इसी बात पर टिकी है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग से भिड़ गए हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उन जिलों में ज्यादा नाम कटे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। चुनाव आयोग ने ओवैसी के इस आरोप का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि अब भी समय बचा है। 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने जब जवाब दिया तो ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल किए। ओवैसी ने पूछा कि लिस्ट में शामिल लोगों में कितने ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी दस्तावेज के शामिल किया गया है। क्या इन सभी को दस्तावेज दिखाने होंगे या ये जरूरत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर ही लागू होगी। साथ ही ओवैसी ने चुनाव आयोग से उन 65 लाख लोगों की लिस्ट मांगी जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग का कहना यह है कि इनमें करीब 22 लाख नाम ऐसे इसलिए हटाए गए क्योंकि वो लोग अभी दुनिया में नहीं हैं। 36,28,000 लोग दूसरी जगह पर स्थायी रूप से चले गए हैं, जबकि करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 जगह पर नाम अंकित हैं, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने के पहले बिहार में कुल 7.9 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब ये आंकड़ा घटकर 7.24 करोड़ रह गया है। अब चुनाव आयोग ने लोगों से 1 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर तक जारी की जाएगी।
वहीं बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई किया गया है। आवेदन करने वाले से एप्लीकेशन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोटो और उनके नाम का फर्जी आधार कार्ड भी साथ में लगाया गया था। आवेदन समस्तीपुर के पटौरी सब डिवीजन के मोइनुद्दीन नगर ब्लॉक में किया गया है। हालांकि समय रहते इसे पकड़ लिया गया और अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। समस्तीपुर के एसडीएम ब्रजेश कुमार के मुताबिक इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में इससे पहले फर्जी नामों से निवास प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसे लेकर प्रशासन की काफी किरकिरी हुई। लेकिन इस बार जब ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की गई तो उसे समय रहते पकड़ लिया गया है। बड़ी जबरदस्त और मजेदार खबर है ये। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिनका इस वक्त पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी आई जहां पर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन समस्तीपुर के मोइनुद्दीन ब्लॉक में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आवेदन कर दिया गया। यह खबर बड़ी ही दिलचस्प है।